लखनऊ के टोल प्लाजा कांड के बाद पूरे यूपी में अधिवक्ताओं से कोई मोर्चा नहीं लेना चाह रहा था। पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर अन्य सरकारी विभाग, सभी सीधे भिड़ने से बच रहे थे क्योंकि बवंडर गजब का हुआ था। यहाँ तक कि कई दिनों तक टोल प्लाजा से गाड़ियां फ्री गुजरती रहीं और कोई टोल वसूलने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी बिजली विभाग ने वह सब कुछ नहीं देखा है या उसके अधिकारी अभी कुछ देखना चाहते हैं। बिजली विभाग के एक जेई ने अधिवक्ता के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनका कनेक्शन भी काट दिया है। बवंडर उठना शुरू हुआ है। आज ललितपुर से मढ़ौरा में उप जिलाधिकारी मढ़ौरा को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बार एसोसिएशन के कई पदाधिकारी शामिल थे। ललितपुर में इस घटना की चर्चा जोर शोर से हो रही है। मामला तूल पकड़ सकता है, ये भी लोग कह रहे हैं। दरअसल एसडीएम मढ़ौरा को एक ज्ञापन देने के बाद अधिवक्ताओं ने बताया कि मनोज कुमार जेई ने एक अधिवक्ता के परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनका कनेक्शन भी अवैध रूप से काट दिया, जबकि हिसाब किताब यानी बिल का मामला सब सही था। बार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता के साथ हुई ज्यादती पर आरोपी जेई और लाइनमैन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन तय है। क्या है मामला, तो आप भी जरा सुन लीजिए। विद्युत विभाग के जेई श्री मनोज कुमार जी के खिलाफ ये कल हमारे निर्माणाधीन मकान पर गए, जिसका हमने बाकायदा 20 तारीख को फोन पे के द्वारा इनके लाइनमैन के खाते में पैसा जमा किया और लाइनमैन ने 4,500 रुपये इनका जो ऑपरेटर है अनिल उसके खाते में फोन पे द्वारा जमा किया। उसके बाद इन्होंने 21 तारीख में जो है ऑनलाइन की एक हमें 25 रुपये की रसीद दी और मैंने उन लाइनमैन से कहा कि आप हमारा ये कनेक्शन जोड़ दो, तो बोले मैं जेई साहब से पूछ के जोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो 25 तारीख को मेरे पास लाइनमैन आया, बोला ठीक है हम जोड़े दे रहे हैं अब। मैंने कहा जोड़ दो और मैंने कहा इसका वो मीटर हीटर, जब उसने कनेक्शन जोड़ा बोला मीटर आपको 1 आध हफ्ते के अंदर लग जाएगा और आपको उसकी कोई टेंशन नहीं और उसी समय आपको बाकी की रसीद दे दी जाएगी। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जेई साहब ने वहाँ जाके हमारे साथ गाली गलौज की, मारपीट की, अभद्रता की, जिससे हमारी जो है छवि बहुत खराब हुई है। हमारे ग्राम में जाके कई लोग वहाँ मौजूद है जिन्होंने इस घटना को देखा है। तो हम चाहते हैं कि जेई साहब के खिलाफ कार्रवाई हो। और इन्होंने फिर हमारी पत्नी के नाम से एक झूठी FIR कर दी कि ये विद्युत चोरी कर रहे। हम बाहर रहते हैं नहीं, हम लोग मकान के काम के लिए कनेक्शन लिया था, तो कहाँ से विद्युत चोरी कर रहे हैं? आपकी सीधी डायरेक्ट लाइन डली थी, आपको दिख भी रही थी। विद्युत चोरी का कोई हम उसमें से कट करके तो खाली प्लॉट में क्या विद्युत चोरी हुई है? कट करके तो हम कुछ कर नहीं रहे थे उसमें। तो उसीलिए हम लोग केवल एक मोटर चलाते थे पानी की, इसलिए हमने उनसे कनेक्शन लिया था। तो एक फर्जी रिपोर्ट वो भी कर दी, तो वो फर्जी FIR वापस ली जाए, इनके खिलाफ कंप्लेन किया, हमारा विद्युत कनेक्शन पुनः जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा मकान निर्माण का कार्य लगा है, कार्य चल रहा है। अगर ऐसी धूप में हमारे मकान को कोई क्षति होती है तो उसकी समझ जवाबदारी जेई साहब की होगी, क्योंकि इसमें तलाई की आवश्यकता है। अगर कार्रवाई नहीं होती है, आज हमने जो ज्ञापन दिया है, तो 4 तारीख को हम लोग कमिश्नर साहब के सामने गेट पर धरना देंगे। बार एसोसिएशन मढ़ौरा के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष ब्रिजलाल साहू के साथ हुई इस घटना का अब तेजी से संज्ञान लिया जा रहा है। जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस खोरठ के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़
and CPS Bhimandi, Maharashtra. Contact 8090620567. आपका अपना CPS।